साल 1988 में अमेरिका के एक युवा कंप्यूटर वैज्ञानिक ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। 60,000 कंप्यूटर सिस्टम ठप हुए तो हड़कंप मचा। जांच में पता चला कि मॉरिस नाम का कंप्यूटर साइंटिस्ट MIT का सिस्टम हैक करके मजे ले रहा था। दुनिया में साइबर अटैक का यह पहला मामला था, लेकिन अब हैकिंग या साइबर अटैक स्पेस वॉर का हथियार है। ऐसा हथियार जिसके निशाने पर आप, हम, दुनिया का हर इंसान है। खेल खेल में शुरू हुआ हैकिंग का खतरनाक खेल। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, भूत सेना, इनविजिबल इन्वेडर्स। जून 1999, नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, अलाबामा, अमेरिका। नासा के वैज्ञानिकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के इस सेंटर के 13 कंप्यूटर हैक हो चुके थे। टॉप सीक्रेट डेटा की सुरक्षा के लिए बिना देरी किए नासा के सारे कंप्यूटर और सर्वर बंद कर दिए गए। मामले की जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को दी गई तो पता चला कि पेंटागन के वेपन्स कंप्यूटर सिस्टम पर भी एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। हैकिंग करने वाले ने 3000 से ज्यादा ईमेल और पासवर्ड चुरा लिए हैं। अमेरिका की सारी खुफिया एजेंसियां एक्टिव थीं। सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम पर लगा दिए गए। पता चला कि ये हमला कॉमरेड नाम के एक हैकर ने किया है, जो अपने नाम की स्पेलिंग में O की जगह 0 लिखता है। इस हैकर की वजह से पूरे 21 दिन तक नासा और पेंटागन का कंप्यूटर सिस्टम बंद रहा। Access granted. Yes, got it. 2 महीने बाद अगस्त 1999 में उसी हैकर ने एक बार फिर अमेरिका के परमाणु और दूसरे हथियारों से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तीसरी बार अक्टूबर 1999 में भी पेंटागन के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमला हुआ और इस बार कॉमरेड नाम का वो हैकर जाल में फंसा, जिसे देखकर FBI और CIA के अधिकारियों का भी दिमाग घूम गया। नासा और पेंटागन की साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाला ये हैकर 15 साल का एक लड़का था, जिसका नाम था जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स का दावा था कि वो दुनिया को परमाणु और जैविक हथियारों के खतरे से बचाने के लिए पेंटागन और नासा के सिस्टम हैक कर रहा था। हैकर नाबालिग था, लिहाजा उसकी हरकतों को बचपना मानकर उसे 5 महीने के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। एक नाबालिग लड़के की बचकानी हरकत लोग अभी भूले नहीं थे कि अमेरिका में एक और बड़ा साइबर अटैक हुआ। हमला बेआवाज था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दी। 12 फरवरी 2010, 1600 एम्फीथिएटर पार्कवे, कैलिफोर्निया, अमेरिका। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट सर्च इंजन की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने खुलासा किया कि उसके इंटरनल सर्वर पर दिसंबर 2009 में बड़ा साइबर हमला हुआ था और उसी के साथ कम से कम 20 बड़ी अमेरिकी कंपनियों का सिस्टम भी हैक किया गया था। गूगल के साइबर एक्सपर्ट की जांच में पता चला कि ये चीन के हैकर्स की करतूत थी। चीनी हैकर्स के जिस ग्रुप ने गूगल की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई, वो बीजिंग की एक कंपनी अंडरवुड ग्रुप के थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन चीन की सेना से था। मार्च 2010 में एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में वायरस वाले 1200 करोड़ ईमेल भेजे गए थे, जिनमें 21% से ज्यादा ईमेल जिस सर्वर से भेजे गए वो सर्वर चीन के शाओशिंग शहर में थे। इतनी जानकारी के बाद भी अमेरिका कुछ कर नहीं सका, क्योंकि साइबर हमला करने वालों का ना तो कोई नाम था, ना पहचान, और ना ही इस बात का कोई सबूत कि वो चीन की सरकार के लिए काम करते हैं। ये भूतों की सेना है जो चीन के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ताइवान और वेटिकन तक पर हमले करती रही है। अगर आपको लगता है कि साइबर अटैक सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम हैक करने या
डेटा चुराकर लोगों के खाते से पैसे निकालने का नाम है, तो ये भ्रम भी दूर कर लीजिए, क्योंकि स्पेस वॉर का ये हथियार किसी भी देश में सिविल वॉर भी करा सकता है। 20 मई 2014, कीव, यूक्रेन। क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। उसी तनाव के माहौल में यूक्रेन में चुनाव हो रहे थे। 25 मई 2014 को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी थी, जिसके 3 दिन पहले 22 मई 2014 को साइबर बैरकुट नाम के हैकर्स के एक ग्रुप ने यूक्रेन के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का सर्वर हैक कर लिया। Access granted. Yes, got it. जिस दिन यूक्रेन में वोटिंग हो रही थी, उसी दिन यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने कीव में हैकर्स के एक गैंग को पकड़ा। उनके पास जो डेटा था, उससे खुलासा हुआ कि हैकर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने रूस समर्थक एक नेता को चुनाव में विजेता घोषित करने के साथ ही ये भी तय कर लिया था कि किस उम्मीदवार के खाते में कितने वोट डालने हैं। यूक्रेन में हैकर्स के पकड़े जाने का ऐलान नहीं हुआ था। वोटिंग खत्म हुई तो एक रूसी चैनल पर यूक्रेन के चुनाव नतीजे दिखाए जाने लगे। ये नतीजे वही थे जो कीव में पकड़े गए हैकर्स के कंप्यूटर में थे। ये तय था कि अगर हैकर्स समय रहते ना पकड़े जाते तो यूक्रेन का चुनाव नतीजा वही होता जो हैकर्स ने तय किया था, और तब वहां राजनीतिक हिंसा तय थी।